सम्मान दिवस रैली में कौन कौन बड़े चेहरे हैं इसकी बात होने जा रही है, क्योंकि अब इनेलो जिस तरह से सम्मान दिवस रैली मना रही है जींद में, तो इसको लेकर तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। और ये भी जानकारी देना बहुत जरूरी है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती पर कौन कौन बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं इनेलो की इस रैली में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी शामिल होने की पूरी उनकी उम्मीद है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी पहुंच सकते हैं जींद, और जींद में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के भी पहुंचने की खबर मिल पा रही है, और इसके साथ ही बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच सकते हैं जींद। ये भी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है कि इस समय इनेलो बहुत बड़ी रणनीति के तहत भी आगे बढ़ रही है। अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए इनेलो अब एक के बाद एक योजना बना रही है। अभय चौटाला भी इसका जिक्र कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि तीसरे मोर्चे की नींव रखी जा सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पहुंचने की भी खबर है, और ये जानकारी पहले ही इनेलो के नेताओं ने दी थी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी यहां पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी यहां पर पहुंचेंगे तो आप मायने इसके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती है, और जननायक जनता पार्टी के प्रदेश भर में अब कई कार्यक्रम के तहत जश्न मनाने की तैयारी हो चुकी है पहले से ही। ताऊ देवीलाल को याद भी किया जा रहा है। ताऊ देवीलाल की जयंती है, और नूंह में चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी होने जा रहा है। जिले के हिलालपुर गांव में जेडीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला अनावरण करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं और बाकी कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और एक तरफ जेजेपी का भी कार्यक्रम है, नूंह में बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर भी रखा गया है। आज सभी मिलकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को याद कर रहे हैं, और श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी आज किया जा रहा है। और ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं उस प्रतिमा का। दिग्विजय चौटाला पहले इसके बारे में जानकारी दे चुके थे, उन्होंने कहा भी था। और कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर मेवात के यानी कि नूंह के हिलालपुर में लगाई गई है सबसे ऊंची प्रतिमा। इसके साथ ही जानकारी ये भी आपको दे दें कि दिल्ली मुंबई वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास लगाई गई है सबसे ऊंची ताऊ देवीलाल की प्रतिमा। ताऊ देवीलाल की 82 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। और इसके साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि डॉक्टर अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक और जानकारी अहम की ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण जो होने जा रहा है, इसको लेकर पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। दिग्विजय चौटाला ने खबरों से खास बातचीत में ये पहले ही जानकारी दी थी। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तस्वीर है कि इनेलो की सम्मान दिवस रैली है, और दूसरी तस्वीर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण अब होने जा रहा है। ताऊ देवीलाल की ये 108वीं जयंती है। इस जयंती के मौके पर सभी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
आप देख पा रहे हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम जेजेपी की ओर से भी आयोजित किया जा रहा है। इनेलो की ये सम्मान दिवस रैली एक तरफ है और दूसरी तरफ जेजेपी की है एक रैली और कार्यक्रम। ये दोनों तस्वीर काफी अहम है क्योंकि देखिए चौधरी देवीलाल को लेकर लगातार एक आ जाता है कि उनकी विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। ये चर्चा आज से नहीं बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इनेलो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, जेजेपी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। दोनों के अपने अपने भाव हैं, अपने अपने यहाँ पर सम्मानजनक कार्यक्रम के तरीके से श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम है और यही हो रहा है एक तरफ जींद में जहाँ इनेलो की सम्मान दिवस रैली है, दूसरी तरफ यहाँ नूह में यहाँ पर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। तमाम जेजेपी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे नूह में और इनेलो तो पहले से ही बड़ी तैयारी कर चुकी है, बड़ा पंडाल लगाया हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब चलिए इनेलो की जो रैली है उसको लेकर ताजा जानकारी क्या है, कौन कौन से अब नेता आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अब क्या कुछ पक्के यहां पर लग रहे हैं चांस की कौन कौन से बड़े नेता आ सकते हैं, ये जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता जींद से विजेंद्र जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जो नाम लिए गए थे इस रैली से पहले, क्या लग रहा है कि वो बड़े बड़े नाम इस रैली में शिरकत करेंगे और क्या कुछ अभी तैयारी है, क्या कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है इस रैली में? क्योंकि बहुत बड़ी रैली होने का दावा अभय चौटाला भी कर चुके हैं, यहां तक कि अपने विरोधियों को भी कह चुके थे कि 25 सितंबर की रैली देखिए और फिर बताइए कि क्या आपकी हश्र है। जी देखिए, आज इंडियन नेशनल लोकदल जो जींद की नई अनाज मंडी में एक महारैली जिसको सम्मान दिवस का नाम दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के 108वें जन्म दिवस पर मना रहे हैं और इसमें एक बड़ी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन आज इनेलो यहां से करेगी। जींद को देखिए राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, रैलियों का गढ़ कहा जाता है। जो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं और जींद से ही उन्होंने शुरुआत की थी एक बड़ी रैली करके। और आज जब ओम प्रकाश चौटाला जो 10 साल की सजा काटकर जेबीटी जो भर्ती घोटाले में आए हैं, तो पहली बड़ी रैली करने जा रहे हैं जेल से आने के बाद। और इसमें जो बड़े नाम है, प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब से हैं, शिरोमणि अकाली दल के जो सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक तय माना जा रहा है, वो यहां पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उनका तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो दावा किया जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री एस टी देवगौड़ा, केसी त्यागी जेडीयू से, और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और कई और बड़े चेहरे दावा किया जा रहा है। हालांकि 2-3 जो बड़े नाम मैंने आपको बताए उनका जो है लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा ये देखने वाली बात होगी कि और बड़े चेहरे कौन आते हैं, क्योंकि इनेलो की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज देश भर में जो तीसरे मोर्चे की जो नींव है यहाँ जींद से रखी जाएगी और जो बड़े चेहरे हैं आज आगाज करेंगे तीसरे मोर्चे की देश भर में। और इसीलिए जो बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है। 5 मंच जो है लगाए गए हैं, एक मंच किसानों के लिए होगा, एक मंच खिलाड़ियों के लिए होगा, 2 जो मंच बनाए गए हैं वीवीआईपी और वीआईपी, जहां पर जो इनके जो मेहमान हैं, जो बड़े चेहरे हैं, एक मंच पर वो बैठेंगे और दूसरे मंच पर जो इनके जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी पार्टी के, वो बैठेंगे। 2 मुख्य मंच हैं जो पंडाल के सामने बनाए गए हैं। इसके अलावा एक मीडिया के लिए बनाया गया है और जो बैठने की जो कैपेसिटी है वो हजारों लोगों के लिए है। जींद की नई अनाज मंडी में है, लगभग 6 एकड़ का जो एरिया है इन्होंने कवर किया है। उसमें इनका दावा है कि बड़ी संख्या में लोग आज हरियाणा भर से जुटेंगे और एक तरह से आज की जो सम्मान दिवस की रैली है, अपना एक शक्ति प्रदर्शन इनेलो आज जींद से करने जा रही है। प्रदर्शन इनेलो करेगी, ये आप कह रहे हैं। और विजेंद्र, ये तो खुद इनेलो के नेताओं का भी कहना है, उनका ये बड़ा दावा है। लेकिन विजेंद्र, क्या आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी रैली कर इनेलो फिर से अपने पांव मजबूत करेगी हरियाणा राजनीति में? आपको लग रहा है कि जो तीसरे मोर्चे की बात तक हो रही है कि इसकी नींव यहां से रखी जा सकती है, तमाम जो मेन मुख्य जो दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनके इतर जो बाकी रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके बड़े नेता यहां पर शामिल होकर ये बड़ा संदेश दे सकते हैं? क्या इस तरह का संदेश निकलकर सामने वाकई में आ भी सकता है विजेंद्र, या नहीं? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए कमल, जींद जो है एक राजनीतिक जो है राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा इसको बोलते हैं। और सभी जो तमाम बड़े नेता, बड़ा जो दिग्गज हुए हैं हरियाणा के, ताऊ देवीलाल से लेकर भजनलाल से लेकर बंसीलाल से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जींद से शुरुआत की है। इसीलिए शायद इसको राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। जींद को भीड़ जुटाने में नेता यहाँ पर सफल हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, और
एक बार तो 2000 में उन्होंने कुल जींद से 3 चुनाव लड़े हैं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका कह सकते हैं ये एरिया रहा है जींद जिला। 3 बार खुद ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक रहे। 1993 में जो बाईपोल हुआ था उपचुनाव, नरवाना से उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराया। इसके बाद 2000 में फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला को नरवाना से हराया और 2000 में जब वो विधायक बने थे तो मुख्यमंत्री भी बने। नरवाना से ही वो विधायक बनकर जो है मुख्यमंत्री बने थे जब इनेलो की सरकार बनी थी। इसके बाद 2009 में जो चुनाव हुआ तो उन्होंने उचाना कला से चुनाव लड़ा, वीरेंद्र सिंह को हराया जो आजकल बीजेपी में है, दिग्गज नेता है बीजेपी के। तो 3 चुनाव यहां से जीते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 5-5 सीटें इनेलो की जो है जींद से आई हैं। तो जींद का एक बड़ा कह सकते हैं एक जनाधार बहुत मजबूत रहा है। लेकिन जब पार्टी 2018 में टूट गई थी तो जो सारा काडर है वो सारा का सारा जेजेपी में शिफ्ट हो गया था। लेकिन आज इस रैली के जरिए वो उसको हासिल करने का एक प्रयास होगा, एक शक्ति प्रदर्शन होगा, एक जनाधार को वापस, जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस हासिल करने के लिए एक तरह से इनेलो का जो आज एक महारैली है जो दावा किया जा रहा है तीसरे देश भर में तीसरे मोर्चे के अलावा जो 2024 का जो चुनाव है उनके लिए जींद से आज वो जमीन तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी और आप नजर बनाए रखिएगा इनेलो की इस रैली पर। बहुत महत्वपूर्ण ये रैली इनेलो के लिहाज से लग रही है, इनेलो के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, अभय चौटाला को, ओपी चौटाला को भी। और अब नूह की बात कर लेते हैं, वहां भी एक जेजेपी का बड़ा कार्यक्रम है और एक ताऊ देवीलाल की बड़ी प्रतिमा का अनावरण यहां पर होना है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता करण जुड़ चुके हैं। करण, फिलहाल कितनी देर तक यहां पर ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और क्या कुछ लोगों में और साथ ही जो जेजेपी के कार्यकर्ता उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कमल, देखिए जेजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें खासा एक जोश और एक हर्षोल्लास की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पूर्व उप प्रधानमंत्री की एक बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा 42 फीट की प्रतिमा का अनावरण जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला करेंगे। कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है उस पर सबसे लंबी जो प्रतिमा है चौधरी देवीलाल की बनाई गई है। जब उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो पहले हवन का आयोजन किया जाएगा। हवन के बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रतिमा का अनावरण होगा और 1 बजे के आसपास जो है एक रैली को भी संबोधित किया जाएगा। रैली में भी जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भारी संख्या में पहुंचे हैं। आसपास के जो लोग हैं नूह जिले के वो भी यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। आप नजर बनाए रखिएगा जेजेपी के इस कार्यक्रम पर और आपसे समय समय पर हम अपडेट भी लेते रहेंगे। और 2 तस्वीरें जैसे कि पहले भी हमने आपको दिखाई, इनेलो की एक तरफ सम्मान दिवस रैली है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। ताऊ देवीलाल की जयंती है, 108वीं ये जयंती है और जेजेपी और इनेलो जोरों शोरों से इस जयंती को मना रहे हैं। एक तरफ बड़ी रैली है और दूसरी तरफ प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है।